देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। एसबीएन का प्रयास कोई भी बेटी ना रहे शिक्षा से खाली हाथ पढ़ेगी बेटी तो शिक्षित होंगे 3 परिवार। छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दूं हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूं हमारी कॉन्फ्रेंस की, इंटरनल एकेडमिक एक्सचेंज कमेटी कॉन्फ्रेंस 2024। ये इंटरनल एकेडमिक एक्सचेंज कमेटी की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है गाजियाबाद में, जिसमें पूरे कौशाम्बी में ऑर्गेनाइज हो रही है और 2 दिन का पावर पैक्ड कंप्लीट प्रोग्राम है। सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक 7 तारीख को, और 8 तारीख को भी सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक पूरा प्रोग्राम चलेगा। और उसमें हमारे विदेश से बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर उसामा सुआकी इजिप्ट से, लंदन से, यूएस से, यूके से, सब जगह से डॉक्टर्स आ रहे हैं। अब वो हमारी प्रॉपर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स भी करेंगे। इसके अलावा वहां पे बहुत सारी बड़ी बड़ी अपग्रेडेड मशीन्स भी लगाई जाएंगी, जिसकी भी ट्रेनिंग की जाएगी। सम्मेलन का मुख्य विषय हमारा प्रसूति श्रृंखला लेकर के आए, जिसमें 4 प्री कांग्रेस वर्कशॉप्स होंगी और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े प्रवक्ता अपने ज्ञान का साझा करेंगे। हम लोग सब लोग मिलकर इसको एक यादगार शैक्षणिक उत्सव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ऑफ कोर्स आपकी सक्रिय भागीदारी इस फॉक्सी के इतिहास में एक मील का पत्थर बना देगी। और इसका जो स्टार्टिंग थी वो हमारे फॉक्सी प्रेसिडेंट डॉक्टर जयदीप टैंक ने करवाई है और उन्होंने हमें ये परमिशन दी है कि हम लोग इसको यहाँ कर सकें। और डॉक्टर अर्चना वर्मा भी हमारी फॉक्सी के कार्यकारिणी की वो हैं, एक बहुत बड़ी वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है पहले वहाँ पर। और डॉक्टर जयदीप टैंक के साथ और डॉक्टर अर्चना वर्मा के साथ हम सब की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हम सब लोग मिलकर के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और इस प्रोग्राम के बाद में हम लोग स्त्री रोगों में बहुत इम्प्रूवमेंट आगे कर पाएंगे जरूर। धन्यवाद। पांचपन की समस्या हमारे समाज में बहुत बढ़ गई है, तो उसके लिए एक विशेष कार्यशाला उसमें आयोजित की जा रही है। और हम लोगों के पास एक नई कार्यशाला है जिसको एस्थेटिक गायनेकोलॉजी कहते हैं, कि जो एजेड महिलाओं को बाद में कुछ परेशानियां मेनोपॉज के बाद हो जाती हैं, तो उसके लिए भी पूरा इलाज उसमें डिस्कस किया जाएगा। परसेंटेज नहीं थी, लेकिन समय के साथ अब परसेंटेज बढ़ गई है। 15 से 20% महिलाओं में पांचपन की समस्या आने लगी है, अगर हम टोटल सोसाइटी कैलकुलेट करें। अब एक एक करके हम लोग बताते हैं। डॉक्टर शालिनी अग्रवाल जो साइंटिफिक चेयरपर्सन है, वो कारण के बारे में। पहले तो मैं एज चेयरपर्सन साइंटिफिक कमेटी ये मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों का काम, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो हम हैं, हमारा काम ये है कि हम स्त्रियों की लाइफ को सिंपल बनाएं, उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करें। तो इन सब के लिए हमें उनकी बीमारियों को बहुत जल्दी से डिटेक्ट करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट सही मायने में करने की क्षमता होनी चाहिए। और नई नई चीज़ें हमारे फील्ड में आती रहती हैं, जिनको कि इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं इसीलिए की जाती हैं, ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन हम और लोगों को, जितने भी मेंबर्स अटेंड करें, उन सबको बता सकें, उनकी अवेयरनेस हो और वो समझें, सीखें कि कैसे किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर है स्त्रियों में होने वाला। फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर होता है और इसकी जांच अगर हम जल्दी कर लें तो हम बहुत अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। तो इन सब के लिए हमारी पूरी सोसाइटी along with NGOs and फॉक्सी एंड गवर्नमेंट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ में हम लोग इसकी बहुत जांचें जल्दी करते हैं, ताकि पैप्समेयर वगैरह सब करके जल्दी डिटेक्ट करते हैं और जल्दी ट्रीट करते हैं।
साथ साथ इसके प्रिवेंशन के लिए इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी अब सोच रही है कि उसको भी शामिल करें अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में. सो दिस इज आवर रोल एज गायनेकोलॉजिस्ट विच वी आर कंडक्टिंग दिस टाइम. संस्था है फॉक्सी, वो एक नेशनल लेवल की संस्था है और उसमें जो प्रेसिडेंट हैं आजकल वो डॉक्टर जयदीप टेंक है मुंबई से, और ये हमारी गाजियाबाद ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी सोसाइटी इसमें कनेक्टेड है. और ये बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमको ये कॉन्फ्रेंस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और इसमें तकरीबन 500 डेलीगेट्स के आने की उम्मीद पाई जा रही है, जो कि अपने आप में एक अच्छा नंबर है. और जितना भी बाहर से इंटरनेशनल, जैसे डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बताया, यहाँ पे गाजियाबाद में एंटर कर रहे हैं, तो इजराइल से लेके सऊदी अरबिया से लेके और काफ़ी सारे, और ओमान से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जो कि एक अपने, और एक सफॉग एक और संस्था है फॉक्सी के अलावा, तो उसके भी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वो भी अभी मुंबई से ही हैं. और वो ये घोषित करते हैं कि हम कितने ज़्यादा वुमेन हेल्थ के लिए, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड स्मार्टनेस के लिए हम लोग तत्पर हैं. वो इसलिए कि सेफ्टी हमारा नंबर 1 इशू है हेल्थ में, और उनका फिटनेस हमारा मेन इशू है. और जो पूरी हमारी डॉक्टर्स की जो एक पूरा जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है, और एक पूरी कायनात में जैसे कहते हैं ना कि इम्पैक्टफुल काम होना चाहिए, तो वो हो रहा है. और उसके लिए भी ये सेफ्टी अपने आप से ही बढ़ती है अगर हम ट्रेनिंग होंगे, और बेसिक्स टू पूरा एक्सट्रीम एडवांस. तो जब किसी भी ट्रीटमेंट होता है, आप लोगों को सबको पता है कि मिनिमम से शुरू होकर जो मैक्सिमम तक पहुंच सके, उसी को पूरा कंप्लीट रेनबो कहते हैं. कि आपको एकदम पेशेंट आए तो उसको हाईली स्किल्ड काम नहीं करने लगते, तो वही एक ट्रेनिंग है जिसमें पेशेंट का सेटिस्फेक्शन हो, उनकी वेलफेयर हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसमें सबसे अच्छा हो, और अपने शहर का नाम होगा और अपने देश का नाम होगा. यही हम लोग का है. अभी हम डॉक्टर विनीता मित्तल, जो कि गाजियाबाद की पुरानी बहुत फेमस रिनाउंड स्टालवर्ट है. लोगों को क्वेश्चन इतने सारे सबने बता दिया. ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बहुत प्रेस्टिजियस है, क्योंकि ये पहली बार हो रही है गाजियाबाद में कि इंटरनेशनल सारे डॉक्टर्स हमको अपने अपडेट्स बताने, अपनी हमारे जूनियर्स को अपनी एक्सपीरियंसेस बताने आ रहे हैं, और उनको टीच करने के लिए भी आ रहे हैं. और ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इसमें हमारे जो मेडिकल के फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो लोग भी हम लोगों को हमारे साथ ही साथ हम लोगों को हेल्प कर रही है. और इसमें खाली ये नहीं है कि हम खाली काम ही करते हैं, हम कल्चर प्रोग्राम भी करते हैं शाम को. तो हम लोगों का शाम को एक कल्चर प्रोग्राम भी है उसमें. मगर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है. पहले वर्कशॉप है आधे दिन की 7 तारीख को, फिर कॉन्फ्रेंस है, फिर रात में बैंक्वेट है, फिर अगले दिन सुबह हमारी 8 बजे से लेकर 4 बजे तक फिर अपडेटिंग कॉन्फ्रेंस है. धन्यवाद. सबसे बड़ी बात ये हुई है कि थोड़ी सिजेरियन डिलीवरी तो बढ़ी है, 10-15%, 20% करीब बढ़ी है, लेकिन इससे सुरक्षित मातृत्व, जच्चा बच्चा की सुरक्षा, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये जो मातृत्व पहले मृत्यु दर थी, वो पहले से करीब बहुत ज्यादा कम हो गई है. कम से कम नहीं तो 80-90% का फर्क पड़ गया है. सिजेरियन करने से इतना फर्क नहीं पड़ता है. हम लोग नॉर्मल डिलीवरी की ही कोशिश करते हैं हर मरीजों में, लेकिन अगर किसी वजह से जच्चा बच्चा को कोई परेशानी है, क्योंकि एडवांसमेंट आ गया है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, तो उनसे हमें टाइमली पता चल जाता है कि बच्चे को कब प्रॉब्लम है. तो उसे हम टाइमली अगर ऑपरेट कर लेते हैं तो हम जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित बचा लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. केयर इतनी फैलती होती है, उसमें से अभी उसी बात में आ रहा है कि 2/3 जो होती हैं वो अभी भी पीपीएच की वजह से होती हैं. पीपीएच के लिए हम लोग अपनी वर्कशॉप में यही सब कर रहे हैं कि पीपीएच के लिए नई दवाइयां आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको. तो ये सब करने की वजह से हम मैटरनल मोर्टेलिटी कितनी कम कर दी है हमने. ऐसी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मतलब जब बच्चा पैदा हुआ, मैंने प्रैक्टिस जब शुरू करी थी, हर रोज एक बंदा दौड़ते हुए आता था गाँव से कि डॉक्टर साहब डिलीवरी तो है ही घर में ठीक ठाक, रोया नहीं बच्चा, जरा देख लो. दिस वॉज अ रूटीन. बट नाउ I have stopped seeing this type of figures because every life is important. So that is why rate of cesarean has increased, no doubt. But this is one factor. There are other factors also.
लाइफस्टाइल देखिए आप, पहले जमाने में घर में कुएं होते थे, आप खींचते थे, पानी खींचते थे, हैंड पंप होते थे, बैठ के झाड़ू पोछा लगाते थे, दाल भी बीननी होती थी जमीन पे, स्क्वाट करके बीनते थे, इंडियन पॉटीज होती थी। आजकल पॉटी तक तो इंग्लिश पॉटी यूज करते हैं आप लोग। आपके पास बॉडी तो आपकी बिल्कुल ऐसी सख्त हो गई डंडे जैसी, एंड सारा ब्लेम डॉक्टर्स को देते हैं कि डॉक्टर सिजेरियन करते हैं। ये कहाँ तक लॉजिकल है? तो ये अपनी बॉडी को, जो औरतें हैं जो गर्भवती होती हैं, जो उनकी प्रेगनेंसी होती है, तो घर में आके बोलती है कि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता रहा है। बेड रेस्ट नहीं बताते। वो बेड रेस्ट क्या होता है? बेड रेस्ट नहीं बताते। एज अ रूल बेड रेस्ट नहीं बताते। नहीं, बेड रेस्ट तो हम बताते ही नहीं है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहती हूँ, पहले क्या होता था कि अबॉर्शन रेट बहुत ज्यादा थी। तीसरे चौथे महीने में मरीजों को ब्लीडिंग हो जाती थी, घर ही में ब्लीडिंग हो जाती थी, बच्चा निकल जाता था, किसी को पता ही नहीं चलता था। तो अगर 12 डिलीवरी किसी के हुई या 15 डिलीवरी हुई तो आप सोचिए उस औरत का क्या हाल बनेगा, उसका बुढ़ापा कैसे निकलेगा, वो कितनी कमजोर हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम होती तो उसको भी हम टाइमली कंट्रोल करते हैं। पहले का अंतर आई है, अभी तो कुछ सकती, पहले 100 रुपए में 50 रुपए में बच्चा पैदा हो जाता था, अभी 1 लाख में बच्चा पैदा होता है। पहले में अंतर आई है। आप तो अगर प्रेगनेंसी होगी तो सब देगा कि 1 लाख रुपए रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने इसमें बहुत सारी सुविधाएं बढ़ाई हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाने के लिए MMG हॉस्पिटल में आप पता करिए, वहाँ वो पेमेंट तक लेते हैं। और